तब आएगी मीडिया आपको कवर करने, तब आएगा आपका जनप्रतिनिधि आपसे मिलने के लिए। तो जो लोग हड़ताल में नहीं आते, ऐसे कर्मचारियों का सैलरी काट दीजिए। ऐसे जो भी कर्मचारी हैं, मैं चाहता हूं ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे। हेलो एवरीवन, जय हिंद। मेरा नाम है समीर श्रीवास्तव और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन छत्तीसगढ़ में। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं इस टाइप के सेटअप में कैसे बैठा हुआ हूँ। ना ही कोई रिव्यू है, ना ही कहीं घूमने का कोई वीडियो है। इस वीडियो से डेफिनेटली मेरे को हो सकता है बहुत सारे हेट भी मिले, हो सकता है बहुत लोग सही भी समझे। एक्चुअली ये वीडियो जो है किसी रिव्यू के बारे में नहीं है, बस ये कि ये जो रिव्यू है, जैसा आपने टाइटल में पढ़ा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है। जैसा अभी छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के तहत जो हड़तालें चल रही हैं, जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनके थ्रू, तो मैं उस बारे में क्या सोचता हूँ। ये जो वीडियो है पूरा का पूरा उसी पे ही है। अगर आप लोग ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो मेरा बस इतना ही कहना है कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल है आपके आपसी जो कर्मचारी भाई बहनें हैं उनके लिए, तो उनके तक आप ये शेयर करिएगा। तो आप लोग जो ये हड़ताल कर रहे हैं अपने डीए को लेके, एचआरए को लेके, मुझे नहीं पता कि आपकी क्या क्या मांगे हैं या क्या है, बट मेरे परसेप्शन के हिसाब से या मेरी थिंकिंग के हिसाब से वो बिल्कुल सही है। मैं सपोर्ट करता हूँ आप लोगों के हड़ताल को, और आज का ये वीडियो मैं बना ही इसे रहा हूँ। मैं आज जो भी हूँ, जो मैं पहना हूँ, वैसे ये तो मेरे अब कमाई का है, बट अगर मैं इस कमाई के लायक बना तो मेरा खाना पीना, मेरा कपड़ा, मेरा पढ़ाई, मेरा कॉलेज का पढ़ाई, मेरे कॉलेज का रूम रेंट जब मैं रहता था वहाँ, हर कुछ का खर्चा मेरी माँ ने उठाया, और वो माँ गवर्नमेंट जॉब में। तो आज मैं जो भी हूँ, मेरा जो भी स्टेटस है, मैं जिस लेवल पे हूँ, उसमें कहीं ना कहीं इसी फील्ड का आप में से ही कोई एक, जो बहन बोलिए आप उनको या आंटी बोलिए, जो भी, उसका हाथ रहा। तो मेरा पूरा क्रेडिट तो इस जॉब के या इस फील्ड के या इस सेगमेंट के लोगों के लिए ही है। रिस्पेक्ट है, उनके हड़ताल को मैं सपोर्ट करता हूँ। बट मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, देखिए मैं क्लियर कट नाम भी नहीं, मैं लिख के रखा हुआ हूँ क्योंकि मुझे क्या क्या पॉइंट बोलना है, क्योंकि मैं अधिकतर वीडियो बनाता हूँ रिव्यू का, घूमने फिरने का, मस्ती मजाक करने का। मैं ना इतना बड़ा हूँ कि मैं आप लोगों को प्रवचन दे सकूँ। आप लोग मेरे से एज में बड़े हैं। आज आप 58 साल के होंगे, कुछ होंगे जो 1 आध साल का जिनका रिटायरमेंट बचा हो, तो मैं उनको कोई ज्ञान नहीं दे सकता। एक्चुअली ये जो बात है, बस मेरे को जो खटकी है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि संघ में 105 लोग, यानी 105 संगठन जो है वो सपोर्ट कर रहा है। लिटरली जब हम माला भी 108 बार गिनते हैं ना, तो वो कंप्लीट हो जाता है। उस 108 माला के, मोती के माला को फिर बाद में हम गांठ बांधते हैं। बट आप लोगों का जो अभी जो हड़ताल है या जो भी चीज़ है, वैसे 105 ना ही कोई अशुभ संख्या है, ना ही कुछ है। लेकिन वो गांठ नहीं पड़ पा रही। ना आपको सरकार भाव दे रहा है, ना बेरोजगार लोग भाव दे रहे हैं, ना आप लोगों को आपके जनप्रतिनिधि भाव दे रहे हैं, ना कोई भाव दे रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इसका सबसे बड़ा जो लैकिंग है, उसका सबसे बड़ा जो पॉइंट है, वो ये है कि आप लोगों को, आप लोगों के ही लोग भाव नहीं दे रहे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? शायद ये कड़वा है, बात हो भी सकता है, बट आज की जो ज्ञान की बात मैं कर रहा हूँ, कल मैं बस में बैठा हुआ था, मम्मी को मैं बस ऐसे हंसते हुए फ़ोन पे बोला कि मम्मी, हाँ, बोलते हैं कल संडे है, तो बोली हाँ। मैं बोला खाने का क्या व्यवस्था है कल का? बोले जो तू खा ले। मैं बोला और हड़ताल का क्या व्यवस्था है? भाई बोली तू हड़ताल के लिए पूछ रहा है, क्यों? मैं बोला मम्मी, तुम्हारा हड़ताल सिर्फ और सिर्फ सोमवार से शनिवार है और रविवार छुट्टी थोड़ी मना रहे। ऐसा हड़ताल थोड़ी है जैसे हम बोलते हैं सरकारी नौकरी वाला काम। बोला तुम्हारा हड़ताल भी सरकारी नौकरी वाला थोड़ी है। तो उसने बोला नहीं, हमारा संडे हड़ताल है।
बोला मम्मी अगर ये बात बोली रहती ना कि नहीं हम सिर्फ सोमवार से शनिवार हड़ताल करेंगे, मैं रियली बता रहा हूँ, मैं पर्सनली बहुत अपसेट होता कि शायद वो कैसा हड़ताल चल रहा है कि संडे छुट्टी मना रहे हैं। आज मैं खुद मम्मी को छोड़ने गया, जो आज के ज्ञान की बात है। मैं मम्मी को जब छोड़ने गया तो वहाँ पे हार्डली उस पंडाल में ना, जिस समय मैं छोड़ने गया 11-12 बजे की बात है, 40-45 लोग या 50 लोग थे मात्र। मैं बोल रहा हूँ मात्र 40 से 50 लोग। मैं वहाँ से आया और भरपूर हंसा घर में। मैं अपनी वाइफ को बताया, मेरी बेटी 7 महीने की है जो कुछ नहीं समझती, बट मैं जब उसको बता रहा था ना हंस हंस के कि वहाँ पंडाल में सिर्फ 50-60 लोग हैं बाबू, उससे अच्छा तो अपन है कूलर में है, तो बच्ची है उसको क्या समझ, बट वो हंस रही थी। अब मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो समझ रही चीज़ों को। जब मम्मी घर आई, मैं मम्मी को बोला मम्मी 50-60 लोगों का हड़ताल, ये कोई हड़ताल होता है? आज आप लोगों को जनप्रतिनिधि सपोर्ट नहीं कर रहे, आपके एरिया के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे जिनको आप लोग ने बनाया। आज आपको मीडिया कवरेज नहीं दे रही है। बेरोजगारी के खिलाफ जो आज हड़ताल हुआ छत्तीसगढ़ में, पूरा मीडिया उसको कवर किया। आप लोगों के हड़ताल में कोई कवरेज नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है आपके लोग आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे। मम्मी आई, मैं बोला मम्मी 50-60, मम्मी क्या मतलब है, चाय पीना है जाके एक आध समोसा खाएगी बस, यही काम है क्या? 50-60 लोगों का हड़ताल में क्या होता है? 105 संगठन सपोर्ट कर रहे हैं। मैं मानता हूँ किसी जिला में ऐसे नहीं होंगे जिसमें 10 से 15 संगठन तो उसमें नहीं होंगे। मैं नहीं बोलता विधानसभा वाले यहाँ आएंगे इस जिले में, बट जहाँ है वहाँ तो सपोर्ट होगा। मम्मी बोली नहीं, बड़े ताव से मेरे बोले 200-250 लोग थे। मैं फिर और जोर से हंसा। मैं बोला लिटरली 200-250 लोग हड़ताल में, और आप लोग को बात करते हैं कि सरकार पलटेंगे, ये होगा वो होगा। मैं मम्मी को बहुत प्रवचन दिया, और ये वीडियो भी अभी इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये सब बातें मैं पहले मम्मी से कर चुका हूँ। बोले मम्मी अगर इस जिला में, सिर्फ जिला की बात कर रहा हूँ ना, मैं राज्य की बात कर रहा ना दुनियादारी, सिर्फ जिला में अगर शिक्षा विभाग की बात करें ना तो भी तो 200 से ज़्यादा शिक्षक हैं। मम्मी बोली हज़ारों में शिक्षक। मैं बोले पूरे पंडाल में 200, जिसमें बाकी भी डिपार्टमेंट के। यही मेरे को समझाना है, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप लोगों को लगे, समझ आए तो देखिए, मैं मानता हूँ हर संगठन में, हर उसमें कई लोग लीडर होते हैं, और वो लीडर इसलिए होते हैं क्योंकि वो सबका सोच रहे हैं। उस 200 के पंडाल में ऐसे 20 होंगे जो थोड़े नेता टाइप के होंगे। जब आपका जो भी मांग है, मेरे को ना मांग में जाना है, ना मेरे को किसी चीज़ में जाना है, कुछ नहीं करना। मैं इसी सरकारी नौकरी के पैसे से बना हूँ, इसलिए मैं बस ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग मोटिवेट हों, आप लोगों को समझ आए हड़ताल का। एक जिला में अगर 10,000 कर्मचारी हैं तो उसमें से मात्र 200, क्या परसेंट है? अगर हम 10% भी माने तो 1,000 होते हैं। अगर आप कलेक्ट्रेट के सामने हड़ताल हो रहा है अधिकतर जिला में, जितने पंडाल में लोग हैं उससे ज़्यादा कलेक्ट्रेट में आते जाते हैं। कैसे आपको मीडिया कवरेज देगा? कैसे आपको सरकार नोटिस करेगा कि आप लोग कुछ कर रहे हैं? कैसे आपके जनप्रतिनिधि आपके साथ आके खड़े होंगे? 50, 100, 200, इसमें कुछ नहीं होने वाला। फिर आप लोग, जैसे एक परसेप्शन होता है कि हर संगठन में जो ऊपर लेवल पे होते हैं, एक हड़ताल के एक लिमिट में ले जाने के बाद वो हड़ताल रद्द करा देते हैं, वो अपना पैसा ले लेते हैं, ये सब परसेप्शन चलता है। जो बोलता नहीं है, बट मैं ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल लेवल पे हम ये सब बातें करते हैं। तो अगर वो पैसा लेके हड़ताल सेटल भी कर लेते तो ठीक है ना। हर किसी को हक है अपने बारे में सोचने का, हर किसी को हक है अपने परिवार के बारे में सोचने का। जब वो संगठन को लेके लोग अपना परिवार समझ के धूप में खड़े हैं, भाषण दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और लोग उन्हीं के सपोर्ट नहीं कर रहे, तो कोई अपने बारे में क्यों ना सोचे। आज वो 200 लोग जो हड़ताल के जगह पे थे, क्या सिर्फ एचआरए उनका बढ़ेगा? क्या सिर्फ डीए उनका बढ़ेगा? और क्या किसी को नहीं बढ़ेगा? मैंने मम्मी को बोला मम्मी या तो ऐसा कर लेना चाहिए कि जो हड़ताल में है उनका बढ़ा दो। मम्मी बोली ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये पॉसिबल तो कर देना चाहिए कि जैसा अटेंडेंस लगता है कि आप मंडे से सैटरडे स्कूल जाते हैं, साइन करते हैं, थंब इम्प्रेशन लगाते हैं, जो भी वे हो, तब आपका सैलरी काउंट होता है उस दिन का। अगर आप जिस दिन नहीं गए उस दिन CL, PL, SL जो भी आप लेते होंगे, लीव विदाउट पे लेते होंगे। तो जो लोग हड़ताल में नहीं आते
अगर आप उनका जब प्रॉफिट होगा तो HRA DA उनका भी बढ़ेगा। तो अगर वो आपके यूनियन को, आपके संघ को, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन सपोर्ट नहीं कर रहे और सिर्फ इस लालच में बैठे हुए हैं कि भैया अभी तो भैया तीजा है, छुट्टी मनाबो, फिर गणेश चतुर्थी है, उपवास रहिबो, लइको मन के स्कूल नहीं लगा थे, चल अब नानी घर घूम के आबो, ऐसे कर्मचारियों का सैलरी काट दीजिए। जब गवर्नमेंट का आदेश है कि सैलरी किसी का नहीं कटेगा, तो ऐसे जो भी कर्मचारी हैं, मैं चाहता हूँ ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे कि जब आप प्रॉफिट चाहते हैं कि आपका HRA बढ़े, आपका DA बढ़े। मैं नहीं जानता HRA से कितना बढ़ना है, DA से कितना बढ़ना है, लेकिन मैं ये जानता हूँ ओवरऑल तो सैलरी बढ़ना है ना। तो अगर आपको ओवरऑल सैलरी बढ़ाने का हक है तो आपको हड़ताल में सपोर्ट करना चाहिए, या फिर सैलरी HRA DA सिर्फ उन्हीं का बढ़े जो हड़ताल सपोर्ट करता है। अगर आपके लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आप बात करिए इस चीज़ों पे कि भैया जैसे साइन करते हैं स्कूल में, अगर आके यहाँ साइन नहीं होगा, जो जिस दिन का नहीं आएगा उसका छुट्टी। उसके बाद देखिए, अगर एक जिला में 10,000 भी कर्मचारी है ना, तो आपके 10,000 जब उस जगह पे खड़े होंगे तब आएगी मीडिया आपको कवर करने, तब आएगा आपका जनप्रतिनिधि आपसे मिलने के लिए। मेरे को क्या करना, मेरी मम्मी की सैलरी इतनी है, मेरी खुद की सैलरी इतनी कि मेरी परिवार अच्छे से चलती है। भगवान की कृपा से जॉब चल रही है, चलती रहेगी, यहाँ नहीं तो कहीं और चलेगी, घर परिवार खाना चलते रहेगा। मम्मी का, मैं तो बोलता मम्मी 3 साढ़े 3 साल 4 साल में रिटायर हो जाएगी। उनका तो पेंशन वाले फेडरेशन में चल देना है। ये जो हड़ताल, इससे प्रॉफिट किसका है? जो यंग लोग हैं। सोचिए, मैं उस पंडाल में देखा हूं तो सिर्फ 45 से ऊपर वालों। कहाँ गए वो 25 से 45 के बीच वाले कर्मचारी? क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे? समझ क्यों नहीं रहे हैं आप लोग? जब बढ़ेगा तो आपकी तो लाइफ लॉन्ग वो बढ़े रहेगा। आज आपका बढ़ जाएगा, आपको हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा। मैं इस चीज़ को इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ कि कल के डेट में अगर मेरा गवर्नमेंट जॉब मिलने लग गया तो मेरे को भी तो वही DA वही HRA मिलेगा। मैं इस हड़ताल को अगर बाइकआउट करूं या ये करूं या वो करूं कि गाली बकूं कि क्यों कर रहे, या फलाना ढेकना, या सरकारी कर्मचारी अपना काम नहीं कर रहे सही से, तो उससे फ़ायदा क्या है मेरा? उससे अच्छा तो ये फ़ायदा है कि मैं आपको सपोर्ट करूं, खुदा ना खास्ता क्या पता भगवान जी का कृपा रहे, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मैं भी वही DA, मैं भी वही HRA पाऊँगा। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ आज का मोटो यही है कि ऐसे आपके भाई बहन, ऐसे कर्मचारी जो आपके हड़ताल में नहीं आते, या तो आप उनको जागरूक करिए कि हड़ताल में आइए, या उनका सैलरी काट दीजिए। क्योंकि जेल भरो अभियान, लाठी खाओ अभियान, गाली खाओ अभियान, लोगों का स्टेटस देख के दिमाग खराब कराओ अभियान, ये सब गिने चुने 10, 20, 50 या 100 कर्मचारियों का नहीं है ना भैया। कि परेशानी हो तो वही मार खाए, परेशानी हो तो वही जेल जाए, परेशानी हो तो वही गाली खाए। बाकी लोग तीजा पूरा मनाए, गणेश चतुर्थी की तैयारी करें, भैया सब करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम हड़ताल टाइम नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट आप अपने वर्किंग आवर पे तो जाके बैठ सकते हैं। अगर कोई टीचर है 8 से 12 का टाइमिंग है उसका जॉब का, वो 8 से 12 जाके बैठ जाए। अगर आपके पास दिन भर ऐसा लगता है कि हम क्यों जाए हड़ताल में, हमारे को सोना है कूलर चालू करके, 5 घंटे 4 घंटे बैठिए। जिनका 10 से 5 की ड्यूटी हो 10 से 5 बैठिए। जो आज आपकी हड़ताल 10 बजे चालू हो रही, 3 बजे ख़त्म हो रही, वो सुबह 7 बजे चालू हो जाएगी और शाम में 6 बजे तक रहेगी। क्योंकि आपके पास 105 संगठन है जिसका वर्किंग टाइम हमेशा अलग है। सभी संगठन, सभी आपके कर्मचारी सिर्फ 7 से 12 वाले ड्यूटी वाले नहीं है, कुछ 10 से 5 वाले भी हैं, कुछ 9 से 3:30, 4:30 वाले होंगे स्कूल वाले या जिसके। मेरे को तो ये भी नहीं पता कि कौन क्या कैसे किस संगठन वाले हैं इसमें, नहीं है, मेरे कुछ नहीं। बट ये वीडियो बनाने का मेरा मोटो वही था कि आज मैं मम्मी ऊपर बहुत हंसा। मम्मी इस चीज़ को एग्री भी की कि हम वो लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं जो रिटायर हो जाना है। जब मेरी मम्मी रिटायर होगी तो उसका जो पेंशन रहेगा वो आज के मेरी सैलरी से लगभग बराबर या उससे भी ज़्यादा रहेगा। उसको हड़ताल की क्या ज़रूरत है? उसने अपने बच्चों को पढ़ा लिया, उसने उनकी शादी कर ली, एक छोटी बहन है उसको वो अभी पढ़ा रही है, PhD कोचिंग करा रही है, उसने अपने लाइफ का सब कुछ कर लिया, घर बन गया, सब कुछ। अगर उसका जो पेंशन भी है ना वो आराम से काट लेगी, रहीसो टाइप। बट वो हड़ताल में बैठ रही है। काहे कि आने वाला यूथ, आने वाला जनरेशन जो आएगा, हो सकता है उसमें मैं भी शामिल हूँ। मेरी एज आज 29 साल है, मैं भी एलिजिबल हूँ, क्यों गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता?
कि मेरा अगर हो तो मेरा भला हो जाए। और जो लोग हड़ताल को सपोर्ट नहीं करते हो मत करिए, मेरा उनसे कुछ नहीं है। लेकिन जो लोग आपके कर्मचारी हैं एटलीस्ट ये वीडियो उनके तक तो आप पहुंचाइए। मैंने मम्मी को बहुत एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है कि अभी गणेश चतुर्थी का टाइम है, अब गणेश जी बैठेंगे, है ना, साला मच्छर पंखा उंखा बंद करके रखा हूँ, ऐसे सेटअप में करने का आदत नहीं रहता तो मच्छर अच्छा आ जाता है। तो मैं मम्मी को एग्जांपल दिया, गणेश चतुर्थी में आप देखिएगा, आप किसी भी मोहल्ले में, आप अपने मोहल्ले में जाके देखिए, एक छोटा सा बच्चा 4 साल 5 साल का, उससे लेके एक 20 साल का बच्चा, चाहे वो कोई उनमें ठेला चलाने वाले का बच्चा हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब वाले का बच्चा हो सकता है कोई कलेक्टर का बच्चा या कोई अच्छे पोस्ट, कोई बिजनेसमैन का बच्चा हो, लेकिन ना उन लोग मंडली बनाते हैं और अभी चंदा लेने घूमते हैं सबके सब एक साथ। अगर मेरे को गणेश जी के लिए चंदा देना है ना तो मैं एक सिंगल बंदे को भी दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि पूरे 10 लोग आए 20 लोग आए, लेकिन वो यूनिटी दिखाते हैं। काहे कि एक को मना कर देगा तो दूसरा बात करेगा, दूसरा मना तीसरा बात, तीसरा मना चौथा बात। ऐसा नहीं है कि वो अकेले आएगा तो मैं नहीं दूंगा, गणेश जी के नाम से मैं दूंगा, भले 11 रुपये दूँ बट दूंगा। तो वही मम्मी को लगा वो यूनिटी है, उसमें कोई गरीब और कोई अमीर नहीं है, कोई बच्चा या कोई बूढ़ा नहीं है, कोई 4 साल का कोई 20 साल का। 4 साल वाले को नहीं पता क्यों घूम रहा है, पता घूम रहा है। वो यूनिटी है ताकि यार हमको दें। आप अपने मोहल्ले के सभी बच्चा आप देखिएगा, इस चीज़ को गौर करिएगा, जो चंदा लेने आते हैं आप सबको पहचानेंगे कि उसके यहाँ का लड़का है, वो उसके यहाँ का लड़का है, वो उसके यहाँ का लड़का है, आप उसको देंगे चंदा। लेकिन आपके हड़ताल का हालत ये है ना कि सिर्फ और सिर्फ बड़े लोग बैठे हैं। जो 4 साल के बच्चे की जो मैं बात किया या जो 6 साल के बच्चे की बात किया वो आपके हड़ताल में नहीं है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं सब जगह का देखा भी नहीं हूँ कि हड़ताल का क्या बात है, कैसा लेवल है, क्या है, बट जो मैं अपने यहाँ देखा, जो अपने ज़िला में देखा, जो मैं मुंगेली में देखा, वो मेरे को कहीं ना कहीं बुरा लगा। वहाँ सब सीनियर बैठे हुए हैं लिटरली, जिनको कोई ज़रूरत नहीं है हड़ताल की, उनकी सैलरी बहुत है, 60,000 70,000 80,000 की हो सकता है और किसी की और ज़्यादा हो, लेकिन वो बैठे हुए आप लोगों के लिए। और जो 25 से 45 का ग्रुप है छुट्टी मना रहे हैं, हड़ताल चल रहा, छुट्टी है, कोई टेंशन की बात ही नहीं। तो ऐसा हड़ताल फिर क्या मतलब का। जो हड़ताल बेरोजगारी के विरोध उसमें हुआ, देखिए कितना मीडिया कवरेज मिला, कितना कुछ हुआ। मुझे नहीं मतलब कि सरकार हमारी क्या सोचती है, आप लोगों का बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, मैं उस मैटर में फंसना भी नहीं चाहता, मेरे को बोलना भी नहीं है। जितना है सैलरी ठीक है, नहीं है, कम है, ज़्यादा है, सब भगवान भरोसे, जय श्री राम। लेकिन जो हड़ताल का मतलब है, जो ये संघ है, जो आपके लिए खड़े हैं, एटलीस्ट उनका तो सपोर्ट करिए। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, दवाई कंपनी में। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप जो भी कर्मचारी इसको देख रहे होंगे, आप भी ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, लोगों का स्टेटस, लोगों का व्हाट्सअप का यानी कि स्टेटस, फेसबुक मैसेज, किसी में भी जो आपको व्हाट्सअप में आता होगा, उसमें आप लोग ये तो समझ रहे होंगे कि जो भी लोग बेरोज़गार हैं या फिर जो भी लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, वो इस हड़ताल को सही नहीं समझ रहे हैं, वो इस हड़ताल का विरोध कर रहे हैं। कुछ इस टाइप के मैसेज आते हैं कि आप इस हड़ताल को बंद कर दीजिए या लोगों को निकाल दीजिए, बहुत ज़्यादा बेरोज़गार लोग हैं, वो जॉब पे आ जाएंगे, ये वो दुनियादारी। पर्सनली मेरे को इस हड़ताल से ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है। जैसा कि मैंने बताया, मैं एक प्राइवेट दवाई कंपनी में जॉब करता हूँ। एक्चुअली हमारे पास बहुत से ऑप्शन रहते हैं प्राइवेट जॉब वालों के पास। अगर हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है या हमारे बॉस से नहीं बन रहा है या हमारे कंपनी से हमको कोई प्रॉब्लम है, हमारे पास बहुत से ऑप्शन है अपनी जॉब चेंज करने के लिए। और जब भी चेंज करेंगे तब भी 2-4-5,000 7,000 रुपये सैलरी बढ़ा के चेंज करेंगे। बट क्या ये ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब वालों के पास? तो मेरे हिसाब से तो नहीं है। और प्लस एक जो परसेप्शन बोलिए या एक लोगों की थिंकिंग बोलिए, वो इस टाइप की हो गई है कि जब प्राइवेट नौकरी वाला जब अपना जॉब या नौकरी चेंज करता है तो उसकी सैलरी बढ़ती है। बट आप खुद सोचिए, जिस लेवल पे आज आपकी सैलरी है, क्या अगर आप एक प्राइवेट, अगर आप टीचर हैं तो स्कूल में,
या अगर आप लिपिक वर्ग में हैं तो क्या लिपिक वर्ग में आप अगर किसी कंपनी में अगर आप जाते हैं तो क्या आपको सैलरी बढ़ के मिलेगी? बिल्कुल नहीं। आज आपको आपके 10% के बराबर की सैलरी या 20% के बराबर की सैलरी मिलेगी। मेरी मम्मी 58 साल की है, आज उनको ऑलमोस्ट 29-30 साल, इवन मेरे एज से ज़्यादा उनको जॉब करते हुए उनकी लाइफ निकली है। उनको एक्सपीरियंस मेरे से ज़्यादा है। जितना उनको जॉब का एक्सपीरियंस है उतना तो मेरे टोटल एज का एक्सपीरियंस मेरे को नहीं है। वो हड़ताल में जाती है, उसके भी दिमाग में ये चीज़ चल रहा था कि मैं हड़ताल में जाऊं ना जाऊं, क्यों जाऊं। बट मैंने यही चीज़ उसको बोला कि माँ, जो संगठन है उसी में शक्ति, एक चींटी से कोई नहीं डरता, लेकिन जब चींटी का झुंड होता है ना तो बड़ा से बड़ा पहलवान हो, हाथी हो, कोई भी हो, वहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता। ये होती है संगठन की ताकत। मेरे को मेरा वीडियो जो बनाने का ये है मोटो है कि मैं क्यों बना रहा हूँ, आज का ज्ञान। एक्चुअली आप लोग भी हंसेंगे, मैं कल अपनी ड्यूटी से वापस आ रहा था, कल सैटरडे था। मैंने मम्मी को मैं बस में बैठा हुआ था, मम्मी को ऐसे फ़ोन लगाया। मैं अपनी मम्मी को लिटरली हमेशा मजाक करता हूँ उसके सरकारी नौकरी के नाम पे कि क्या सरकारी नौकरी, आराम की सरकारी नौकरी, हम प्राइवेट नौकरी वाले हाय तौबा कर रहे हैं, ये है वो है दुनियादारी। उसका सबसे बेसिक रीज़न ये है क्योंकि मैं कैपेबल नहीं हूँ गवर्नमेंट जॉब पाने का। अगर मैं रहता तो मैं भी सरकारी नौकरी में रहता, मैं भी हड़ताल में बैठे रहता, बट मुझे ऐसा लगता मैं कैपेबल नहीं हूँ। बट मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं, ठीक है, जो है लाइफ चल रही है, कहीं ना कहीं से कमा खा लेंगे, कुछ नहीं तो दाल चावल तो खा ही लेंगे। तो इसलिए मैं उसका टांग खींचते रहता हूँ, क्योंकि अधिकतर होता वही है जो आपका टांग वही खींचेगा जो वो चीज़ नहीं कर सकता। आज जो बोल रहे हैं कि हड़ताल बेफिजूल है, ये है वो है, वो वही लोग हैं जो बेरोज़गार हैं, और वो बेरोज़गार इसीलिए हैं क्योंकि वो आज तक जॉब नहीं पाए। तो जब जॉब नहीं पाए हैं तो कर रहे हैं। बेरोजगार लोग बोल रहे हैं आप लोगों का सैलरी बहुत ज़्यादा है। मैं अभी देखा इस मोबाइल पे, खुला भी हुआ होगा पेज, मैं आपको दिखाता हूँ। छत्तीसगढ़ के एमएलए की सैलरी, मैं किसी पर्टिकुलर एमएलए, विधायक, सांसद इस पे बात नहीं करना चाहता, बट मैं एक बात बता रहा हूँ, उनको भी डीए मिलता है, उनको भी एचआरए मिलता है। उनका तो बहुत ज़्यादा है, 300-400 के रिचार्ज के जगह में उनको तो भैया 5,000 में मिलता है, 5,000, 10,000, 15,000, पता नहीं कितना मिलता है, मेरे को नहीं पता। बट एक सोचिए, तो जो लोग ये बोलते हैं कि हड़ताल बेफिजूल की, पैसा बढ़ाने, ये वो दुनियादारी, आप नेताओं से जाके बात करिए, उनके पास भी है। अगर सरकार ये बोलती है कि सरकार के फंड में पैसा नहीं है तो बोलिए ना, अपना सब चीज़ छोड़ें। क्या सिर्फ कर्मचारी है सेक्रीफाइस करने के लिए? क्या हर बार राजा आराम करे और प्रजा काम करे? ऐसा क्यों? इस बात पे थोड़ा सा गौर करिए, अपने लोगों को जागरूक करिए। मैं चाहता हूँ आप लोगों का मांग पूरा हो, और बस इसी चीज़ के साथ मैं ये वीडियो को बस यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। अगर किसी को कुछ लगे कि मैं गलत हूँ तो उसके लिए सॉरी। अगर लगता है कि मैं सही हूँ तो ये वीडियो आप लोगों को फैलाएं क्या, पहुँचाएं। स्पेशली उनको पहुँचाएं जो आपके हड़ताल में नहीं आती। बाकी आप लोग बड़े हैं, आप लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है चीज़ों का। मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। बस जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।